अरे जब हर डोल रोई के बोले, बहना सुनी ले अरज हमारी। चिंता फिकरिया तुम नहीं करियो, हम तो बात दिहरी पहनाई। ए जब हर डोल रोई के बोले, बहना सुनी ले चित्त लगाई। चुप का लोटी जारी पी हर को, हम तो बात दिहरी पहनाई। तब आई भरोसो गौ बहना को, और रथ में बैठी ले जाई। मेरी बनी के बिगारी, दीनानाथ मेरी। आज बहन ससुराल को वापस आती है और इधर भक्त हरदोल की आत्मा ने गांव के साहूकार को सपना दिया और कहा ऐसा करो। अरे पश्चिम दिस ताल पुरानो, बामे गड़ो है खजानो भाई। और तुम बा को ले खुद भाई, जाय के भात देव पहनाई। हरदोल ने गांव के साहूकार को सपना दिया और कहा कि जो ताल है पश्चिम दिशा में उसे खुदवाओ। आज साहूकार ने सपने के आधार पर इस ताल को खुदवाया है, तो उसमें दौलत मिली है आधी साहूकार ने रख ली। और उस दौलत से हाथ का सामान लेकर के साहूकार कुंजावती के आंगन में पहुंचा है। ऐसे ही कुंजावती को पता लगा कि भतैया आ गया है, तो कुंजावती भागी, लेकिन भैया को न देख करके उस साहूकार को देखा तो कहने लगी, तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो यहाँ? बोले मैं तुम्हारे भैया के सपने के आधार से आया हूँ, उन्होंने मुझे सपना दिया था। कुंजावती कहने लगी, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था और मेरा भैया तुम्हें सपना देने के लिए चला गया और मेरे पास तक नहीं आया। और कुंजावती कहने लगी, भैया तूने मुझसे झूठ कहा था। अरे मैया को जाओ वीर, रे तूने झूठी काहे बोलो। मैया को जाओ वीर, रे तू झूठी मुँह से बोलो। तूने पेट को भाऊ हुवन रे, भैया नहीं खोलो। महाराज काऊ नहीं गले लगाऊंगी, तेरे बिन के भैया मैं आंगन में मर जाऊंगी। उसी समय जब बहन रोई तो हरदोल की आत्मा उसी आंगन में भटक रही थी। सोचने लगे ये बहन मुझे आराम से सुख से नहीं सोने देगी। अरे तब आवाज स्वर्ग से आई, पागल हुई गई बहनी हमारी। और मेरी देह राख सब हुई गई, कैसे भेजूं मैं भुजा पसारी। बहन कहने लगी, भैया कहाँ हो तुम? और हरदोल कहने लगे, अरे खम्बा ठाणो जो आंगन में तू जाको भेटी ले जाई। और हम लीन हुई खम्बा में दिखे तू और सहारो नाई। बोले बहन तुम इस खम्बा को भेंट लो, मैं इस खम्भे में आकर के तुम्हें दर्शन दूंगा, क्योंकि मेरे पास शरीर तो नहीं है। आज कुंजावती उठ कर के खम्भा को भेंटती है। अरे खम्बा ठाड़ो जो आंगन में, पाको बहनी भेंटी ले जाई। और हमूली न खम्बा में हुई है, तो को भेंटे भुजा पसारी। आज बहन ने खम्बा जैसे ही भेंटा तो हुआ क्या, फटो अचानक खम्ब लखो प्रतिबंब, मारी गई झाई। और हरदोल कुंवर की तनिकौरे लाखिए पर छाई। अरे छुपी गई जैसे घना में बिजुली है, को राम मचो महलन में है। छुपी गई जैसे घना में बिजुली है।
आज बहन हरदौल कुंवर की जरा सी परछाई जब नज़र आई है तो बहन बेहोश होकर के ज़मीन पे गिर पड़ी। गांव का साहूकार आगे बढ़ा, कुंजावती को उठाया, कहने लगा, बहन माफ़ करना, अगर भैया हरदौल की पेश जाती वो तुम्हें ज़रूर भात पहनाती, इसलिए तुम मेरे हाथ से पहन लो। आज कुंजावती ने भात गांव के साहूकार के हाथ से पहना है। और इधर बारात आई है तो सभी बारात भोजन करने के लिए जब द्वाचारे के बाद में बैठी है तो सब खाना खा रहे हैं, लेकिन जो हरदौल का भानिज दामाद है वो खाना नहीं खा रहा है। तो कुंजावती पूछने लगी, बेटा तुम क्यों नहीं भोजन खा रहे हो? तो भानिज दामाद कहने लगा, माँ जब तक दर्शन मामा रे हरदौल नाई देवे, जब तक मामा हरदौल के मैं दर्शन नाई पाऊँ, और है मेरो संकल्प रे पीऊँ नाई पानी। मेरी माता हमारो यही है संकल्प, और जब तक भोजन करूँ न मामा दर्शन दे हरदौल। तब भजी आत्मा हरदौल की आज ब्रह्मा से पहुँची जाई, और देव देह लेके ब्रह्मा से दूल्हे दर्शन दे दिखाई। और 5 असरफियाँ दे दूल्हा को, और बहना ते पहुँची गो जाई। आवत देखो जब बहना ने बहना रोई रोई रह जाई। अरे पकड़ी कलाई आजू भैया की आंगन भी चलो बैठारी, मैया जाओ बीर के आओ बहुत दिनन के बादी। हरदौल दूल्हा को दर्शन दे के 5 रुपया दे कर के बहन के पास पहुँची। बहन ने पकड़ लिया, कहने लगी, भैया अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। इस तरीक़ा से सभी को भात पहनाया है। और जब हरदौल चलने के लिए तैयार हुए तो बहन ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, भैया मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे बगैर इस आंगन में ज़िंदा नहीं रहूंगी। हरदौल कहने लगे, बहन पागल मत बनो, ये मेरा शरीर नहीं है, ये मैं मांग करके लाया हूँ, मत पागल बनो। जब बहन नहीं मानी तो हरदौल कहने लगे, बहन अरे देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब से भैया भैया पुकारे, मतलब का है ये सारा जमाना, ना हम किसी के ना कोई हमारा। जब हरदौल चले तो पीछे पीछे बहन चलने लगी, बाराती चलने लगे, हरदौल के भानिज दामाद और सारा परिवार चलने लगा। जब गांव के बाहर निकले तो गांव के लोग भी पीछे लग गए, काफ़ी लंबी भीड़ हो गई। हरदौल कहने लगे, अब क्या करें? बोले, बहन लौट जाओ, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, लौट जाओ। बहन कहने लगी, भैया अरे तेरे बिना आंगन में भैया जिंदा नहीं रह पाऊंगी, और मैं तो पानी में बूढ़ के भैया अपने प्राण गमाऊंगी। बोली, भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हरदौल कहने लगे, बहन अरे पीछे मुड़ के देख, तेरे महल में क्या हो रहा है।